है गाइस, मैं रोड गोस्वामी आपका अपने चैनल गोस्वामी जीएस मैथ्स क्लास में स्वागत करता हूँ। तो आज मैं आपको जो है यानी आज से आपका यूट्यूब चैनल पर गोस्वामी जीएस मैथ्स क्लासेस पर 100 नहीं 200 क्वेश्चन का मैथ्स सब्जेक्टिव सीरीज चल रही है। तो जिसके स्टार्टिंग मैंने आज से किया है, तो ये आपका डे 1 है। तो इसमें आपका 2 सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया जाएगा। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं क्या। आज का पहला क्वेश्चन कि पाई है क्या एक। तो पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। दूसरा है कि निम्न में से कौन एक अभाज्य संख्या है। तो आपको अभाज्य संख्या का मतलब पता होना चाहिए। तो कि वैसी संख्या जो सिर्फ खुद से कटे या जो दी हुई संख्या है उससे कटे, ठीक है। तो लेकिन हम चलिए हम क्वेश्चन नंबर सॉरी ये थी विकल्प नंबर 1 को देखते हैं, एक को। तो पता चल रहा है क्या कि 15 एक से भी कटता है, 3 से भी कटता है, 5 से भी कटता है, 15 यानी इतना से कटता है ये। 12 भी उसी तरह से है। एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, 4 6 और 12 इतना से कटता है। 75 की हम देख लें तो एक से भी कटता है, 3 से भी कटता है, 5 से भी, और 15 और 75। लेकिन ऑप्शन नंबर जब हम डी को देखते हैं, ये आपका ये विकल्प हो गया, ये बी हो गया, सी हो गया। वहीं जब ऑप्शन डी को हम देखते हैं तो 23 या तो स्वयं एक से, या तो स्वयं क्या होगा, ये 23 से कटता है या फिर एक से कटेगा। यानी 1 और 23 से ही क्या होता है, ये कटता है। तो इस प्रकार जो है अभाज्य संख्या का परिभाषा के अनुसार ये सिद्ध हो गया कि वैसी संख्या जो सिर्फ एक से कटे या जो दी हुई संख्या उससे कटे तो उसको क्या बोलते हैं, हम अभाज्य संख्या बोलते हैं। तो इसके अनुसार हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए दिया ताकि आपको क्या होगा, जो भी कॉन्सेप्ट अधूरा होगा वो इसमें पूरा हो जाएगा। जैसे कि इसमें बताया जा रहा है क्या, निम्न में से कौन सी संख्या एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या का मतलब होता है कि हम क्या कर सकते हैं, इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो वो क्या होता है, हमारा परिमेय संख्या होता है। चलिए हम 8 को देखते हैं। तो 8 को हम क्या कर सकते हैं, इसमें इसमें हम 8/1 भी लिख सकते हैं। 9 को हम क्या कर सकते हैं, 9 को 9/1 भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार ये भी हो गया, ये भी हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है, ए और बी दोनों, यानी ए एंड बी दोनों सही हो जाएगा, ठीक है। और ये कह रहा है डी, डी क्या है, √3 है। तो √3 √5 √7 ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो ये परिमेय नहीं होगा, लेकिन हमसे कहा जा रहा है क्या, परिमेय संख्या पहचानने के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। डी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। क्योंकि ये क्या है, इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में हम नहीं लिख सकते। तो ये हमारा अपरिमेय संख्या है। और ये क्या था, ये परिमेय था, क्योंकि अभी मैंने इसको क्या किया है, पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा है। यह भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। ये क्वेश्चन मैंने अभी आपको जो है एक तरह का सब्जेक्टिव ही है, जो वाक्य के फॉर्म में पूछा जाता है क्या, कि दो परिमेय संख्या के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। ये कह रहा है 1 2 3, यानी कितना भी हो सकता है, अनंत हो सकता है। तो इसका डी क्या होगा, हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। ये मैंने आपको जो क्वेश्चन दिया है, तो इससे आपका डाउट और भी क्लियर हो जाएगा कि इसमें क्वेश्चन, तो इसमें क्या दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सी संख्या एक अपरिमेय संख्या है। यानी कहने का मतलब है कि अपरिमेय संख्या नहीं है, अर्थात क्या होगा, एक परिमेय संख्या है। चूंकि √11 क्या है, ये एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। क्योंकि इसको हम क्या कर सकते हैं, पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, ना ही इसको हम लिखेंगे, तो ये भी हमारा अपरिमेय हो जाएगा, ठीक। लेकिन जब हम इसको देखते हैं, ये क्या है हमारा, √9 और √16 है। तो √9 का वर्ग जब हम करते हैं क्या, तो ये 3 आता है। √4 का √16 क्या होता है, 4। तो 4 दिया 12 हो जाएगा, तो 12/1, यानी पी बाई क्यू के फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। तो क्या, इसको आप स्मॉल ही लिखिएगा, ठीक है। यानी पी बाई क्यू, ये क्या है, 12/1 लिख सकते हैं इसको हम। 4 × 3 = 12 है, तो 12/1 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आप देख पा रहे होंगे क्या कि इसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये तो होगा ही नहीं, नहीं ये होगा, नहीं ये होगा। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा क्या, कि निम्न में से कौन क्या है एक रैखिक बहुपद है। एक रैखिक बहुपद को जानने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं क्या कि रैखिक बहुपद होता क्या है। तो देखिए रैखिक बहुपद उससे कहते हैं जिसमें अधिकतम घात क्या होगा, 1 होगा। जो कि इसमें आपको दिख रहा होगा, इसमें घात क्या है, 2 है।
इसमें घात 2 है, इसमें क्या है, घात आपका 3 दिख रहा है, ये तो होगा ही नहीं। तो इसमें घात क्या आपका 1 है। तो हमने बताया कि रैखिक बहुपद उसको बोलते हैं जिस पर घात क्या होता है 1। तब हमारा आंसर ये हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन 7 क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन एक द्विघातीय बहुपद है। तो द्विघातीय बहुपद का मतलब होता है कि जिस पर क्या हो, घात 2 हो। तो इस पर आपको एक दिख रहा है, ये तो होगा नहीं। इस पर क्या है आपका, घात 2 है, तो ये हो जाएगा। इस पर घात 3 है, तो ये द्विघातीय है, तो ये भी नहीं होगा, और ये तो होगा ही नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा, बी आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 कर रहा है क्या कि त्रिघातीय बहुपद का उदाहरण निम्न में से कौन है। तो इस पर एक है, तो ये नहीं होगा। इस पर तो एक है, इस पर 2 है, तो ये नहीं होगा। इस पर एक है, तो ये भी नहीं होगा। इस पर क्या है, 3 है, तो ये हो जाएगा। और डी क्या है, ये तो नॉन ऑफ दिस, तो होगा नहीं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इस ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए दो और क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि पढ़ गया आपको हम 10-10 क्वेश्चन बताएंगे, तो 2 क्वेश्चन और हम देख लेते हैं आज। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि एपी 4, 6, 8, 10 में आपको सारवंतर बताना है। तो ये आपका क्या होगा, पहला पद हो गया, ये आपका क्या होगा, दूसरा पद हो जाएगा, ये तीसरा हो जाएगा, ये चौथा है। तो डी का मतलब होता है, डी बराबर क्या होता है, A2 माइनस A1। ठीक है, तो इसमें A2 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, यानी 6 - 4। तो हमारा आंसर 2, तो डी क्या हो जाएगा, 2। अभी मैंने ये आपको, चूंकि डे 1 था, इसलिए मैं एकदम बेसिक से क्वेश्चन को ले रहा हूँ, और धीरे धीरे जो है ये क्वेश्चन का लेवल आपका बढ़ता जाएगा। क्योंकि ये पहला वीडियो है, इसलिए मैं क्वेश्चन का थोड़ा सा हार्ड लेवल नहीं रख रहा हूँ, ताकि इसमें, ताकि ये वीडियो जो भी देख रहा है वो एक एवरेज स्टूडेंट भी होगा, तो उसके आधार उसको जो है ध्यान में रख करके वीडियो बनाया जा रहा है। एवं धीरे धीरे क्या होगा, इस क्वेश्चन का लेवल बढ़ता जाएगा। तो आज मैं एकदम बेसिक लेवल से क्वेश्चन 10 तक मैंने आपको आज कराया है। चूंकि लास्ट में देख लेते हैं, उसके बाद जो है इस सेशन का एंड करेंगे। चूंकि मैंने अभी पॉजिटिव वाला भी बताया था, एक नेगेटिव वाला देख लीजिए। तो इसमें पहला पद ये है, एवं A2 है, A3 है। तो इसमें ये निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, A2 माइनस A1। A2 क्या है, -9। ये क्या है, माइनस, चूंकि चीन का माइनस ये आ गया, ये इसमें पहले से क्या है, माइनस है, तो -6। ठीक है, -9 है, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, +6। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, -3। तो होप यू गाइस, आज मैंने आपको जो है जो 10 क्वेश्चन बताया वो एकदम सिंपल से मैंने शुरू किया है। ठीक है, तो जैसे जैसे इसका लेवल बढ़ता जाएगा, आज चूंकि डे 1 है तो मैंने क्वेश्चन का लेवल एकदम इजी रखा है। इसके बाद की वीडियो में जो है डे 2 में, जो कि मैं कल बताऊंगा, तो इसमें थोड़ा सा लेवल बढ़ा हुआ रहेगा। तो धीरे धीरे जैसे ही हम 200 क्वेश्चन की सीरीज तक पहुंचेंगे, तो यही 200 क्वेश्चन आपका जो है एग्जाम में देखने को मिलेंगे, या इस आधार से जो है, या इसके आधार पर ही जुड़ा हुआ क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक, तो आज का सेशन हम यहीं पर एंड करते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगला वीडियो में। जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।